अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आप लोगों से ये बात करने वाली हूँ कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, जैसे हम दुरूद पाक से हीलिंग करते हैं या सूरह कौसर से किसी की हीलिंग करते हैं, किसी और पर्सन की या अपनी, दोनों सूरतों में आपने उसके नेगेटिव पॉइंट्स को विजुलाइज नहीं करना। मसलन अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आप साथ में जो है विजुलाइज उस चीज़ को कर रहे हैं, साथ साथ ही के दुरूद पाक से हीलिंग कर रहे हैं और दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, साथ में आप मुराकबा नूर कर रहे हैं, ठीक है। उसकी स्पीड स्लो होगी दुरूद पाक की, और साथ साथ ही आप जो है अपने जहन में दुरूद पाक पढ़ेंगे और मुराकबा नूर करेंगे। मुराकबा नूर जिन लोगों को नहीं पता, वो मुराकबा नूर की मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख सकते हैं। तो उसमें हम साथ में जब जैसे जैसे वो नूर जो है वो आपके उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जाएगा जहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हैं, साथ में दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो अब आपने उसमें हीलिंग कैसे करनी है, उसमें आपने विजुलाइज ये करना है कि वो नूर जो है वो उस जगह पे पहुँच गया। जैसे किडनी में है तो किडनी में वो नूर पहुँच गया है, और अब आप ये नहीं देखेंगे कि किडनी में कितना इन्फेक्शन है या किडनी कितनी डैमेज हो चुकी है। आपने सिर्फ ये विजुलाइज करना है कि आप वो नूर जो है वो किडनी में पहुंच चुका है और किडनी फंक्शनल हो चुकी है। आपका फोकस जिस चीज़ पे होगा वही चीज़ फिर ज़्यादा होगी। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारा फोकस विजुलाइजेशन में सिर्फ ये होना चाहिए कि वो चीज़ हील हो गई है, वो चीज़ तंदुरुस्त हो गई है, वो फंक्शनल हो गई है। जैसे आप किसी बच्चे के ट्यूमर के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके ट्यूमर के ऊपर आपने ये नहीं देखना कि वो ट्यूमर कितना बड़ा है या वो ट्यूमर किस साइड पे है। आपने उसके पूरे सर के अंदर जो है वो हीलिंग करनी है और नूर जो है वो सर के अंदर पहुंचाना है, और उसकी आपने ये तसव्वुर करना है कि हर चीज़ उसकी फंक्शनल हो गई है। वो हंसता खेलता बच्चा आपकी नज़रों के सामने आना चाहिए, ना कि बीमार बच्चा। जैसे आप विजुलाइज करेंगे वही आप चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप इसी तरह से सूरह कौसर की हीलिंग भी कर सकते हैं, और वैसे भी मुराकबा नूर से आप हीलिंग कर सकते हैं कि सिर्फ नूर ही पहुंचा दें। अगर आप साथ में कुछ पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, कभी हम इस पोजीशन में नहीं भी होते कि मेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि साथ में कुछ पढ़ सके, तो आप उस तरीके से इस तरह से करें कि 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें, फूंक मार दें 1 दफ़ा, और उस एरिया पे जहाँ पे आपको फंक्शनल करना है, या पूरे पर्सन पे भी मार सकते हैं। उसके बाद आपने मुराकबा नूर करना है उस जगह पे, पूरे जिस्म में उसके जो है वो नूर पहुंचाना है, और विजुलाइज ये करना है कि वो तंदुरुस्त हो रहा है बच्चा या बड़ा, जो भी मर्ज है उसको वो ख़त्म हो गया है, वो नज़र नहीं आ रहा, वो हंसता खेलता है। आपने ये फोकस नहीं करना कि जो है वो उसका मर्ज यहाँ पे है और इतना बड़ा है और ये इतना जो है वो ट्यूमर है, या फिर किडनी फंक्शनल ख़त्म हो गई है, उसमें मुझे इन्फेक्शन नज़र आ रही है। आपको इन्फेक्शन नज़र नहीं आनी चाहिए, आपको इन्फेक्शन ख़त्म हुई हुई नज़र आनी चाहिए। आपको ये नज़र आना चाहिए कि किडनी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल फंक्शन कर रही है, और वो बंदा जो है वो तंदुरुस्त हो रहा है, हंस खेल रहा है। आपकी अपनी अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए जब आप ये कर रहे हों, और आपकी विजुलाइजेशन पावरफुल होनी चाहिए। जो आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करना है, जो उस वक्त उसकी करंट रियलिटी है उसको विजुलाइज नहीं करना। वो बंदा बेड पे पड़ा हुआ है और आप उसको इस तरह से सोचेंगे कि इसमें इतनी इन्फेक्शन है, मैं इसको इतना ख़त्म करूँगा, तो वो होगा नहीं फिर। इसलिए आपने सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है और ये विजुलाइज करना है कि जो भी चीज़ है वो ठीक हो चुकी है। जब हम ठीक को विजुलाइज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जल्दी वो चीज़ें रिकवर करती हैं, और हमने जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। तो पॉजिटिविटी पे और हेल्थ पे आपने फोकस करना है कि हेल्दी हो गया है वो पर्सन और वो ठीक है, हर चीज़ उसकी ठीक हो गई है विजुलाइजेशन में, देन वो वर्क करेगा। आई होप सो को आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखें
और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। मेरा मकसद ये होता है कि हम खुद को हील करने के काबिल हो सकें। इसके अलावा हम अपनी फैमिली में से भी किसी को कर सकते हैं हील, और फिर जो है वो हीलिंग किसी की भी कर सकते हैं। तो उसी सूरत में हो सकता है जब हम इससे अच्छे तरीके से अवेयर होंगे, जब हमारी प्रैक्टिस होगी। पहले खुद पे हीलिंग करें, उसके बाद फिर दूसरों की करें, क्योंकि नेक बनो नेकी फैलाओ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।